वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि हमारे पास है टू डू लिस्ट। ठीक है, लाइक इसके अंदर हम जो है वो कोई भी एक टास्क जो है वो हम इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो नीचे आके इंसर्ट होगा और डिलीट करने पे जो है वो इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, बेसिकली हम जो ये टास्क करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में ये लोकल स्टोरेज को यूज करते हुए करेंगे। आपको पता है कि हमारे पास दो तरीके की वेब स्टोरेज है, एक लोकल स्टोरेज है, एक सेशन स्टोरेज है। ठीक है, लोकल स्टोरेज हम इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि लोकल स्टोरेज पे हमारे पास जो है वो जो रिकॉर्ड है वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं, ठीक है, हमारा जो रिकॉर्ड है वो लोकल स्टोरेज में कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, तो हमारा रिकॉर्ड ये रहा। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये रिकॉर्ड को आगे जो है वो इंसर्ट करते जाएगा। ठीक है, ये मैंने जो है यहाँ पे अपनी लोकल स्टोरेज बनाई हुई है, किस नाम की, टास्क के नाम की। ठीक है, अच्छा, अब लोकल स्टोरेज से हमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश भी कर दें, ठीक है, या ब्राउज़र को हम बंद भी कर दें, तो भी मेरा रिकॉर्ड जो है वो लोकल स्टोरेज पे सेफ रहेगा। सेशन स्टोरेज पे हमारे पास आपको पता है कि वो उसमें टेम्पोररी स्टोरेज होती है, इस वजह से हम अपने इस प्रोजेक्ट में लोकल स्टोरेज को यूज़ करते हुए काम करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये तो मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखा दी। अब हम अपने इस फाइल में आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं फिलहाल अब रिफ्रेश करी। ठीक है, अब रिफ्रेश करने में मेरी जावास्क्रिप्ट जो है वो काम नहीं कर रही क्योंकि मैं ऐसे रिमूव कर चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं तो मैंने एक छोटी सी इसमें HTML की हुई है। ठीक है, ये मेरा इनपुट है जिसपे मैं लिखती हूँ। ठीक है, इसको मैंने एक आईडी असाइन की हुई है, टास्क इनपुट। ठीक है, बटन बनाया हुआ है मैंने। बटन मेरा क्या है, बटन पे मेरा जो है वो ऐड टास्क का जो है वो फंक्शन लगा हुआ है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। और ये एक मेरे पास UL है जहाँ पे मेरे पास मैंने आईडी दी हुई है टास्क लिस्ट। जब भी मैं इस पे लिख के ऐड करती हूँ, जो नीचे आपको लिस्ट दिखती है बेसिकली वो ये UL है। ठीक है, थोड़ी सी मैंने डिजाइनिंग की हुई है इसके ऊपर, स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम जो है वो बेसिकली अब जावास्क्रिप्ट पे काम करने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मेरी जावास्क्रिप्ट जो है वो काम इस पे नहीं कर रही। ठीक है, अब हम जो है वो इसमें अपना काम करेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आने के बाद जो है वो अपनी लोकल स्टोरेज पाऊँ तो मेरा देखिए रिकॉर्ड अभी भी सेफ है, तो इसको हम जो है वो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगी, जावास्क्रिप्ट पे काम करने के लिए सबसे पहले तो स्क्रिप्ट के टैग को ओपन हम करें। ठीक है, और हम दो काम करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, ये इनपुट है इसको आईडी के जरिए किसी वेरिएबल में गेट करेंगे। दूसरा ये जो UL है, जो लिस्ट हमारे नीचे बन के आती है, उसको भी आईडी के थ्रू किसी वेरिएबल के अंदर हम गेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं किसी भी नाम का। ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर हम क्या लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और पहले जो है हम ये जो इनपुट हमने बनाया था इसकी आईडी को हम यहाँ पे आने के बाद जो है वो कॉल करवाएंगे। ठीक है, वैसे ही सेम हम किसके लिए, ये जो UL वाली आईडी इसको भी हम गेट करेंगे। इसको आप कॉपी कर लो। यहाँ पे आने के बाद किसी भी नाम से आप वेरिएबल बना सकते हो, आपके ऊपर। मैं इस नाम से बना रही हूँ। इसके अंदर भी हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जो है गेट करवा लिया। ठीक है, इन दोनों को हमने जो है वो वेरिएबल्स के अंदर गेट कर लिया। इसमें मेरे पास इनपुट की वैल्यू आएगी और इसमें मेरे पास जो वो लिस्ट की जो वैल्यूज होगी वो इसमें आएगी, इस वेरिएबल में आएगी। ठीक है, अच्छा, अब हमें जो है वो टोटल 4 काम करने। पहला हमारा जो काम होगा, मतलब आपको बता रही हूँ कि हमें कितने इसमें जो है वो प्रोसेस के थ्रू काम करना है। ठीक है, पहला हमारा होगा लोड टास्क। दूसरा जो हमारे पास जिस पे हमें काम करना है वो होगा ऐड टास्क टू डॉम। डॉम का मतलब है UL में। ठीक है, ऐड टास्क टू डॉम, या फिर आप यूँ समझ लो ULs। ठीक है, या फिर आप यूँ समझ लो इन लिस्ट। ठीक है, दूसरा हमें काम क्या करना है, दूसरा हमें ऐड टास्क टू लोकल स्टोरेज करवाना है। ठीक है, और आखिरी जो हमें काम करना है वो हमें काम करना है रिमूव रिमूव टास्क। ठीक है, ये 4 टोटल काम है। तो पहला काम मैं कौन सा कर रही हूँ, पहला काम मैं करूंगी आपके पास ऐड टास्क टू लोकल स्टोरेज। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सब पे हम जो है 1 बाय 1 जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जो बटन पे ऑन क्लिक पे फंक्शन बनाया है इस फंक्शन को हम कॉपी करेंगे और ऐड टास्क टू लोकल स्टोरेज पे आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है वो हम जो यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ऐड टास्क के नाम का भी हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया है। ठीक है, एक वेरिएबल लेंगे, किसी भी नाम का वेरिएबल हो सकता है, आपके ऊपर है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है
टास्क इनपुट में जो हम इसमें लिखते हैं, ठीक है, वो इसमें आएगी, ठीक है। हम जो भी टास्क अपना इसमें लिखेंगे वो मेरे पास इस वेरिएबल में आएगी। तो मैं इस वेरिएबल से क्या करूंगी, डॉट वैल्यू को ट्रिम कर दूंगी। ट्रिम से क्या होगा मेरे पास, ट्रिम फंक्शन से मेरे पास क्या होगा, लेट सपोज मैं इसमें 2 वर्ड्स लिखती हूँ, बीच में स्पेस देती हूँ, तो वो क्या करेगा, स्पेस को ट्रिम कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। और जो रियल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू, वो इसमें लेके आ जाएगा, ठीक है। ट्रिम क्या करता है, स्पेसेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो वो हमारी जो वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल के अंदर अब आ जाएगी। कब, जब ये फंक्शन रन होगा। और ये फंक्शन कब रन होगा, जब बटन पे क्लिक होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम एक कंडीशन लगाएंगे कि हमारा जो टास्क है, जो वेरिएबल है, ऊपर जो हमने वेरिएबल अभी बनाया था, वो मेरे पास क्या होना चाहिए, अगर वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें मेरे पास कोई ना कोई जो है वो टास्क आ रहा है, कोई ना कोई टास्क जो है मेरा यहाँ से मैंने लिखा है, ठीक है। अगर वैल्यू नल नहीं आ रही, ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या हो, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये हो कि मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगी, किसी भी नाम का बना लो। तो मैं इस बार टास्क के नाम को तो हम नहीं बना सकते, तो मैं एस लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम सेम नेम का नहीं बना सकते। जैसन डॉट पार्स करेंगे, ठीक है। जैसन डॉट पार्स से हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में वैल्यू को इंसर्ट करवाएंगे। लोकल स्टोरेज आपको मैंने अभी जाके दिखाया था, ठीक है, जो कि हमारे पास एक वेब स्टोरेज है, ठीक है। तो हम जो वहाँ पार्स के थ्रू हम जो है वो इसको जैसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाएंगे, वैल्यूज को लोकल स्टोरेज में इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। तो इस राउंड ब्रैकेट के आप अंदर आ जाओ, इसको यहीं से हाथों हाथ बंद कर दो, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी एक नाम असाइन कर सकते हो आपके ऊपर, जैसे मैं दे रही हूँ टास्क, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा नाम है, ये मेरे पास अपनी लोकल स्टोरेज का नाम है, जिसमें मेरे पास वैल्यूज को ये इंसर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप इस राउंड ब्रैकेट के बाहर आ जाए इधर, ठीक है। यहाँ पे आप लगाएंगे और ऑपरेटर की साइन। मैंने कहा अगर मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो ठीक है, वरना आप क्या इंसर्ट करना, तो वरना आप ये खाली ब्रैकेट्स को इंसर्ट कर देना, ठीक है। इसमें मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड को ये इस वेरिएबल में इंसर्ट करवा रहा है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, इसको टास्क को सबको एक एक करके पुश करते जाना। लेट सपोज अगर मैं इसको नया टास्क लिख के भी ऐड करूं, उस टास्क को उसी जो एरे जो मेरी बन रही है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अभी फिलहाल हमने डिलीट कर दिए, लेकिन यहाँ पे उसी सेम लाइन के अंदर ही मुझे सबको एक साथ ही पुश करवाते जाना है। ऐसा ना हो कि वो वन बाय वन नीचे बनाता जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, टास्क डॉट टास्क डॉट पुश किसको करना, जितने भी टास्क आ रहे हो। तो ये मैंने ये कौन सा टास्क है, ये मेरे पास वो टास्क है जिसमें हमने वैल्यू को ट्रिम करवाया था, स्पेसेस खत्म करवाए थे। जो मेरे पास टास्क है उसकी स्पेसेस खत्म करवा के हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवाया था। तो मैंने क्या किया, उसको एक एक करके सबको पुश करवा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट काम ये करना है, हमने लोकल स्टोरेज में गेट आइटम करवाया है, अब हमें काम करना है लोकल स्टोरेज पे सेट आइटम, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज सेट आइटम, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे बनाई हुई इसी को आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें मुझे किसको एक एक करके सेट करना है, तो मैंने कहा जैसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जैसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से मेरा क्या होगा, रिकॉर्ड जो है वो जैसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो लोकल स्टोरेज पे लेके जाएगा, ठीक है। किसको कन्वर्ट करना है, मैंने कहा इसको कन्वर्ट करके आप क्या करना है, सेट आइटम कर देना, किस पे, लोकल स्टोरेज पे, इस नाम से, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो जा भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद जो है वो मैंने एक वैल्यू इसमें इंसर्ट की, टास्क इंसर्ट किया। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू इंसर्ट हो रही है। अच्छा, लेकिन मेरा इनपुट खाली नहीं हुआ, ठीक है। तो इनपुट भी मुझे खाली करवाना है, तो इसके लिए मैंने कहा टास्क इनपुट जो वेरिएबल है, टास्क इनपुट के अंदर वैल्यू क्या कर देना, जब मेरे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो आप इनपुट को जो वैल्यू है उसको क्या कर देना, एम्प्टी साथ में कर देना, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है वो दूसरी वैल्यू दी। अब आप देखना ये इस वैल्यू को इसमें इसके साथ ही पुश करेगा, ठीक है। आप देखो ये इसके अंदर ही पुश कर रहा है, ठीक है। और इसने मेरे इनपुट को भी खाली कर दिया है, ठीक है। तो मेरे पास हमने पहला स्टेप कर लिया, हमने रिकॉर्ड को किस में इंसर्ट करवा दिया, लोकल स्टोरेज में इंसर्ट करवा दिया एट टास्क टू लोकल स्टोरेज, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट काम जो है वो क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट काम ये करना है कि हमारे पास अगर मैं रिकॉर्ड को अच्छा, नेक्स्ट काम हम यूं कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो कि मेरे रिकॉर्ड को है जो मुझे यहाँ पे फैच करवा के भी
लेकर आना है किसमें, यूएल में। यूएल मेरा क्या है, अनऑर्डर लिस्ट जो मैंने बनाई थी, जो यहाँ लिस्ट है उसमें मुझे सब रिकॉर्ड्स को फैच करवा के लेकर आना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम काम करेंगे इधर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, किसी भी नाम का आप बना सकते हो। आप टास्क के नाम से वापस बना सकते हो। इसका रीजन ये है कि ये आप इशू नहीं करेगा, क्योंकि ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है। ठीक है, तो ये ऊपर हम बना सकते हैं, इसको हम, कोई इशू नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, डॉट जैसन डॉट पार्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, सेम ऑफ लाइन ऑफ कोड यही आएगा, तो इसी को आप यहीं से जो वो कॉपी कर लो। ये पूरी ये सेम ही आएगी। ठीक है, कॉपी, बल्कि इसको ही हम पूरे एक साथ भी कॉपी कर सकते थे, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पहले जो है वो पेस्ट करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ जो मेरी यूएल बनाई थी मैंने, यूएल, ठीक है, ये जो यूएल है इसको हमने आईडी को गेट किया था इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इस वेरिएबल, ये वेरिएबल कौन सा है, ये जो यूएल है बेसिकली ये वो वेरिएबल है। मैं क्या चाह रही हूँ, मुझे इस पे सारी जो मेरी आइटम्स जो यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं टास्क, वो मुझे यूएल पे दिखानी है। तो मैं क्या करूँगी, टास्क लिस्ट, ठीक है, डॉट इनर HTML। मैंने कहा अगर कुछ भी नहीं हो उसके अंदर, कोई भी टास्क इंसर्ट नहीं हुआ हो तो आप क्या करना, खाली रखना। ठीक है, अगर पेज जब रिलोड होगा तो मेरा ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा अगर उसमें कुछ भी टास्क इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसमें कोई ना कोई भी वैल्यू जो है वो इंसर्ट हुई हुई है, तो मैंने क्या कहा, टास्क, अगर वो एक से ज्यादा कोई भी काम होता है तो हमें उसके लिए फॉर ईच का जो लूप है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो मैंने कहा फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच के अंदर हम लेंगे टास्क, एरो फंक्शन हम यूज करेंगे। ठीक है, एरो फंक्शन मैंने लगाया, कर्ली ब्रैकेट मैंने लगाया, यहाँ पे आप आके इसको साथ ही क्लोज भी करो। ठीक है, और मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है वो, अच्छा इसके अंदर अभी हमें एक फंक्शन पे काम करना है। ठीक है, जो कि अभी हम बाद में करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बनाऊंगी तो हम काम करेंगे, एड टास्क टू डॉम। ठीक है, एड टास्क टू डॉम, और इस वेरिएबल को हम जो है वो इधर जो है वो पास करेंगे। ठीक है, टास्क जो हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद जो है वो इधर पास करेंगे, ये रहा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जो है वो इसको पास कर दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, लोड टास्क मेथड से क्या होगा, जब मेरा पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो वो क्या करेगा, अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो क्या करेगा, नल इंसर्ट करेगा। अगर रिकॉर्ड कुछ ना कुछ होगा लेट सपोज, तो वो इस फंक्शन पे जो है वो मुझे लेके जाएगा। अच्छा, अभी जो मेरा लोड टास्क का जो फंक्शन है, जितना भी हमने काम किया इसको हम किसी फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। तो मैंने बना लिया फंक्शन लोड टास्क। ठीक है, और जितना भी हमने काम किया है इसको आप इसके अंदर डाल दो। ठीक है, और इस फंक्शन को चलाना पड़ेगा हमें, तो इस फंक्शन को बिल्कुल पेज के एंड में आके यहाँ पे आने के बाद रन कर दो। ठीक है, अच्छा अब ये वाला काम तो हमने कर लिया। ठीक है, अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है वो नल दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, कहाँ गया हमारे पास ये फंक्शन, इस पे हम यहाँ पे आके काम करेंगे। फंक्शन इसी नाम का, इसमें हम लेंगे टास्क को पैरामीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये चाह रहे हैं कि मेरे पास रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो, लेकिन यहाँ पे साथ में डिलीट का बटन भी आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं किसी भी नाम का, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्ड मेरे पास एक से ज़्यादा होगा तो एक एक करके लिस्ट बनेगी। ठीक है, लंच की डिनर की एक एक करके लिस्ट बनेगी, इसलिए मैं एक वेरिएबल बनाया li, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे। ठीक है, और क्रिएट एलिमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लूंगी li। ठीक है, ये HTML का अपना जो टैग है वो मैंने लिया है, और ये आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने कहा li डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट किसको करना, टास्क को। टास्क में क्या है कि मेरे एक एक करके जितने भी टास्क है जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा साथ में मुझे क्या चाहिए, साथ में मुझे डिलीट का जो बटन है वो भी चाहिए, तो मैंने कहा कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना ले किसी भी नाम का, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, सॉरी डॉट गेट एलिमेंट बाय ID नहीं होगा मेरे पास, क्रिएट एलिमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो HTML का अपना टैग चाहिए, तो उसके लिए हम लेंगे क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हम क्या कॉल करेंगे, बटन। ठीक है, ये मेरा HTML के एलिमेंट का नाम है, और ये आपकी मर्जी से वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा डिलीट btn पे क्या करना, टेक्स्ट कंटेंट लगा देना, किस नाम से,
लिखा हुआ हो, डिलीट लिखा हो, रिमूव लिखा हो, आपको जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। और हम जब उस बटन पे क्लिक करें, ठीक है, जब मैं उस डिलीट के बटन पे, ये डिलीट बीटीएन जो है ये वाला, जब मैं उस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे मेरा रिमूव वाला काम करवाना है, जो कि हम बाद में करेंगे, लेकिन उसका फंक्शन आपको इसके साथ ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बटन यहाँ बन रहा है अब, ठीक है। जहां बटन बनेगा वहीं पे आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऑन क्लिक का फंक्शन लगा देना, ठीक है। ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे लगाएंगे राउंड ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम एरो फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। किस नाम का हो? मैंने कहा रिमूव टास्क के नाम का फंक्शन होना चाहिए, और किसी स्पेसिफिक टास्क को, एक किसी एक टास्क को हमें डिलीट करवाना है। तो यहाँ पे आप उसकी ऐसा पैरामीटर उसको जो है वो पास करोगे, ठीक है। साथ में मैंने कहा कि हमने ये जितना भी रिकॉर्ड काम करवाया, डिलीट बटन भी और हमारे जितने भी टास्क आ रहे हैं उसको हमें एल में दिखाना है, ये जो वेरिएबल है एल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया एल पैरेंट चाइल्ड। एक तो बटन भी साथ में आप पैरेंट करवाना है, मतलब पैरेंट मतलब क्या है, मिला के शो करवाना, ठीक है। डिलीट बीटीएन भी दिखाना है। दूसरा मुझे क्या दिखाना है, टास्क लिस्ट को भी दिखाना है, टास्क लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड किसमें, एल आई में, ठीक है। हम चेक करें तो हमें, आपने देखे मेरे पास मेरा रिकॉर्ड जो आ रहा है, डिलीट का बटन भी बन गया। इसमें डिलीट लिखा हुआ क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ रिमूव भी लिख सकते हो। और हम जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास कौन सा फंक्शन हिट करेगा, ये इस फंक्शन को हिट करेगा। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन अगर हमें रिमूव वाला काम करना है तो फिर हम इस फंक्शन के नाम के थ्रू आगे काम करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ चेक करो, मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड जो मेरा लोड होकर आ रहा है, पेज के लोड पे इसीलिए हो रहा है ये काम क्योंकि हमने यहाँ पे लोड पे काम किया हुआ है। अगर आप ये काम नहीं करते तो ये नहीं होता, ठीक है। अगर मैं सबको डिलीट कर दूं, अच्छा डिलीट वाला काम अभी तक हमने किया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अब आप पेज पे लोड करो तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पे लोड टास्क पे बोला हुआ है कि अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या कर देना, इस तरीके से नल दिखाना, ठीक है। और अगर हम कुछ भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो यहाँ भी इंसर्ट हो रहा है, लोकल स्टोरेज में भी, और मेरे पास यहाँ पे डॉम में भी इंसर्ट हो रहा है। अच्छा यहाँ पे आप चेक करो तो ये मेरे पास जो है फिलहाल पेज के लोड पे आ रहा है। इस पे हम काम करके देखते हैं, हमारे पास जो भी इशू आ रहा है वो हम देख लेते हैं कि ये क्यों इशू कर रहा है, ठीक है। फिलहाल तो हमारा ये जो काम है ये सक्सेसफुली जो है वो रन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको ऐसे भी एक और वैल्यू असाइन करके देखी। अच्छा, तो ये बटन के क्लिक पे जो है वो डायरेक्टली हमारी वैल्यूज को लेके नहीं जा रहा। ओके, सो अगर इसका एक हल करके हम देखें, जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होता है इसके क्लिक करने पर लोकल स्टोरेज में, वो ये फंक्शन है। तो यहाँ पे आप एक काम करें कि ये हमारा फंक्शन है डॉम वाला, जिससे मेरे पास यहाँ पे एल में रिकॉर्ड सारे आके शो होते हैं, वो आप इसके अंदर भी कॉल करवा दो, इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब जो हमारा इशू आ रहा है देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे आने के बाद तो किसी भी एक को जो है या सबको एक साथ ही हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से वैल्यू को इंसर्ट करती हूँ, ठीक है। अच्छा मैं पहले तो इसको ऐसा करूँ, ठीक है। देखिए मेरे पास वैल्यूज यहाँ पे जा रही है, ठीक है, लंच, ठीक है। अब मेरे पास सही चला है, बटन के क्लिक पे भी डायरेक्ट शो हो रहा है। अब लास्ट काम हमारा जो रह गया है वो है मेरा रिमूव टास्क का, ठीक है, जो कि अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। साथ में क्या करेंगे हम, हमारा जो फंक्शन का नाम है ये वाला, इसको हम कॉपी करेंगे, ये आपको टास्क के साथ ही लेके जाना, ठीक है। नीचे लेके आएंगे आप, यहाँ बनाएंगे हम फंक्शन रिमूव टास्क। जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर टास्क ही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बात वही है क्योंकि वो ऐसा पैरामीटर ही इसको लेके जाएगा, ठीक है। टास्क टू रिमूव मैंने ले लिया है, एक वेरिएबल बनाया मैंने। या फिर हम एक काम ये करते हैं, हमने जो ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है उसी को ले लेते हैं, ये कंट्रोल सी। इससे क्या होता है, इससे मेरे पास ये इस टास्क, ये बेसिकली जो टास्क आपको दिख रहा है ये नाम है, ठीक है। लोकल स्टोरेज पे जो सेट हुआ हुआ है वो ये नाम दे रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हम क्यों बार हर जगह ले रहे हैं, ताकि हम इस लोकल स्टोरेज की वैल्यू इसको गेट कर पाए, इस टास्क को गेट आइटम कर पाए, किसको, टास्क को। क्योंकि हमें रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट तो करवाना है लेकिन साथ में यहाँ से भी डिलीट करवाना है, ठीक है। इसका रीजन इस वजह से हमें बार बार इस पे जो वो काम लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने कहा कि टास्क, ठीक है, टास्क को फिल्टर करना, फिल्टर, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास अगर टास्क जो है वो नॉट इक्वल इक्वल होता है टास्क रिमूव के, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अगर वो रिमूव कर भी देता है, इससे वो क्या करेगा, मेरे पास मेरे रिकॉर्ड को जो है वो साथ में रिमूव भी करेगा, ठीक है। और मैं चाहती हूँ उसी वक्त अपडेट भी कर दे इसको, यहाँ पे भी
रिकॉर्ड डिलीट हो, पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़े मुझे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सेट आइटम वाली जो वैल्यू हमारी उसको हम कॉपी करेंगे, ये वाली, इसमें हमारा सेट आइटम भी हो रहा है, ये हमने यहाँ पे आने के बाद जो है वो कॉल करवा लिया है। ठीक है, अब हम चेक करें कि हमारे पास कोई इशू आता है कि नहीं, क्या मेरे पास ये क्या इशू मुझे दे रहा है यहाँ पे आने के बाद। असाइनमेंट टू रिमूव टास्क, इस लाइन ऑफ कोड पे जो है वो मेरे पास ये इशू लेके आ रहा है, टास्क टास्क डॉट फिल्टर टास्क नॉट इक्वल टू टास्क डॉट रिमूव। ओके, ये इस फंक्शन को जो है लोड टास्क को मैं इधर भी अगर कॉल करूं, अब चेक करें, अभी भी इशू दे रहा है। क्या बोल रहा है हमारे पास ये, अनकॉस्ट टाइप है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कॉन्स्ट, यहाँ पे हम अगर इसको लेट टाइप से बना के देखें, ठीक है, अब देखिए मेरे पास रिकॉर्ड भी डिलीट हो रहा है और साथ में अच्छा अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, ठीक है, तो अब आप देखो ये रिकॉर्ड डिलीट तो कर दिया इसने यहाँ से, आप देखो यहाँ पे लंच नहीं है, लेकिन यहाँ से इसने उसी वक्त इसको लोड नहीं किया, इस वजह से मैंने यहाँ पे लोड टास्क को कॉल करवाया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट करूँ, तो देखिए यहाँ से भी डिलीट हो रहा है, साथ ही साथ वापस से लोड करके इसको लेके आ रहा है। जब डिलीट हो जाता है तो हमने क्या करवा दिया, अगेन लोड करवा दिया। ठीक है, लोड टास्क क्या है, लोड टास्क मेरा वो फंक्शन है जिसमें हमने पेज के लोडिंग पे काम करवाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, कि अगर मेरे पास रिकॉर्ड हो लोकल स्टोरेज में तो वो लेके आना, वरना क्या लेके आना, नल। ठीक है, तो बेसिकली हमारी शॉर्ट और एक अच्छी हमारी जो हमारा मिनी प्रोजेक्ट रेडी हो गया। ठीक है, टू डू लिस्ट का जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हुए, जिसपे हमने लोकल स्टोरेज को यूज करते हुए काम किया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारी जो है और सारी वीडियो से आप जुड़े रहें। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक अभी 18 चल रहा है। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ और फर्दर ऑन कोई भी दूसरा कोई प्रोजेक्ट आपके माइंड में हो जो आपको सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।